हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलो यार, आज हम बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का आज का पार्ट जो स्टार्ट होगा पार्ट 3। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। अब आज जो स्टार्ट होने वाला इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपके पास क्वेश्चन क्या दे देगा कि कब तक आप लोगों ने बेसिक टाइप का क्वेश्चन देखा। सेकंड में आपको देखा क्वेश्चन में कि कोई समय दिया रहता था काम पूरा होने के पहले, या बात की बात था या पेयर बनाकर आपने काम किए थे। आज जो बात होने वाला है इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा। इफिशिएंसी में आपको क्या होगा कि क्या सर आपके दो व्यक्ति के इफिशिएंसी दे देगा, उसकी दक्षता दे देगा, उसकी क्षमता दे देगा, और किसी एक का टाइम देकर दोनों का वैल्यू पूछेगा, ये अलग अलग प्रॉपर वैल्यू पूछेगा। उसी पर आपका बेस्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। अब आज से हम क्या करेंगे, उसी टाइप से क्वेश्चन पर हम डील करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं स्क्रीन के तरफ। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है वो आपको दिया था, कह रहा था क्वेश्चन में कि ए जितना काम 4 दिन में करता है वही काम बी 5 दिन में करता है। कह रहा था क्वेश्चन में कि द वर्क ऑफ दैट ए कैन ए 4 डेज बी डू ए सेम वर्क इन 5 डेज। इसका मतलब हो गया कि सर एक एक काम को करेगा 4 दिन में, ठीक है। अब बी करेगा रे क्वेश्चन में कितने दिन में, कहोगे सर 5 दिन में। आप बताओ यार कि अब यही बात तुमसे पूछ दिया कि सर बी जो काम करेगा 6 दिन में वही काम करेगा सी कितना दिन में, 7 दिन में। इसका मतलब कह सकते हो कि सर बी के 6 दिन का काम और सी के 7 दिन के बराबर है। इसका मतलब हम दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि सर बी 6 दिन में जो काम करेगा वही काम सी 7 दिन में करेगा। या मोटा मोटी हम कह सकते हैं बी उस काम को 6 दिन में करता है तो सी उसी काम को 7 दिन में करता है। आपको ये पता है कि सर टाइम जो होता है रिवर्स होता है किसका, तो कहोगे सर इफिशिएंसी का रिवर्स होता है। इसका मतलब समय जो होगा क्षमता का क्या होगा, उल्टा होता है। अब यहां से एक बात बताओ, क्या ये जो वैल्यू आपको दिया गया था सर ये टाइम का रेशियो था, कहोगे सर यस सर। बताओ यार कि यदि इफिशिएंसी का रेशियो निकालना होता तो कह सकते हैं कि सर आपको टाइम का उल्टा करेंगे इफिशिएंसी, यानी कि ये 5:4 हो जाएगा और ये वैल्यू 7 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब आप कहोगे कि सर ये जो वैल्यू आप जो निकाल के लाए ये हमारा क्या है, इफिशिएंसी का रेशियो आपको दिया गया है। अब यहां से एक चीज और करो कि सर मेरे पास वैल्यू क्या क्या दिया गया था। तो आपने बोला क्वेश्चन में कि सर ए रेशियो बी का वैल्यू 5:4 और बी रेशियो सी का वैल्यू 7:6 के रेशियो में आपको दिया गया। अब यहां से बताओ यार कि अब क्या करो क्वेश्चन में कि सर ए बी सी का प्रॉपर आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। आपको ये पता होगा कि सर यदि आपका ए रेशियो बी का वैल्यू मेरे पास 5:4 है और दूसरा में आपको देता है क्वेश्चन में बी रेशियो सी का जो वैल्यू है मेरे पास 7 कितना है, कहोगे सर 6 है। अब आपसे जब ये पूछ लेगा कि बताओ यार कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो आपको हमने रेशियो वाले चैप्टर में बता चुके थे और यदि नहीं पता है तो फिर से यही बात को हम रिपीट करेंगे। कहोगे सर यहाँ पर बी और बी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो क्या बता सकते हो कि सर ए रेशियो बी रेशियो सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको क्या करना है, पहले इसको यहाँ से गुना करोगे। तो कहोगे सर 7 5 या 35 होता है, यानी कि 35 यूनिट हो गया। बताओ यार इसको यहाँ से गुना कर दोगे तो कहोगे सर 7 28 यानी कि आपको 28 हो जाएगा। 6 4 या 24 होता है, यानी कि आप कहोगे सर ये आपको 24 हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया कि सर ए का जो एफिशिएंसी है मेरे पास 35 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी 28 यूनिट है और सी का जो एफिशिएंसी मेरे पास क्या दिया है 24 यूनिट है। अब यहां से बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। कहता है बताइए कि ए अकेला इस काम को कहता है 1 सप्ताह में करता है। 1 सप्ताह मतलब कहोगे सर सप्ताह में 7 दिन होता है और हफ्ता में 8 दिन होता है। यानी आपको समझ में आ कहता है क्वेश्चन में कि बताओ यार कि ए किसी काम को करना है और उस काम को करता है कितने दिन में करता है, 7 दिन में कर सकता है। अब आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या कि सी उस काम को कितने दिन पूरा करेगा। तो आपको हम बता चुके थे कि सर आपने बताया था कि सर टाइम इनटू इफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आप कहोगे सर मेरे पास टोटल वर्क आपका होता है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। इसका ना टाइम को इफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपका क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर ये मेरे पास टोटल वर्क निकल के आता है। अब आप कहोगे कि सर अब बताओ क्वेश्चन में कि आपको निकाल के लाना क्या क्या है।
तो आपसे रे बाबू ये क्वेश्चन में दे दिया था कि बी इस काम को एक सप्ताह में करता है, तो बताओ यार बी द्वारा एक दिन में कितना यूनिट, तो कहोगे सर 7 यूनिट, और टोटल कितना लगा समय, तो कहोगे सर 7 दिन। तो बताओ यार कि ये मेरे पास तो इफिशियंसी हो गया कितना, तो सर 35 28 और 24, और टाइम का जो वैल्यू आया था वो हमारे पास 7 था। तो बताइए टोटल वर्क मेरे पास क्या होगा, तो कहोगे सर 35 और गुने 7 लिखोगे तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब आपसे जब पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि सर आप बताओ क्वेश्चन में कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बताओ यार सी के लिए वैल्यू मेरे पास क्या दिया है, तो कहो 24। टोटल काम कितना है, तो कहोगे सर 35 इंटू 7। तो बताओ एक दिन का काम होगा 24, इसलिए टी समय लगाएगा। तो इसका मतलब आप कहोगे सर टी बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर 35 इंटू 7 और वाई कितना 24 कैलकुलेशन में लिख सकते हो। अब यार बताओ क्वेश्चन में कि सर इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आप चाहो तो क्वेश्चन को बिना पेन उठाए डील कर दोगे, कहोगे सर ये 25 35 को कभी डिवाइड करेगा, कहोगे सर नहीं। आप बताइए कि ये मेरे पास 24 है, देखो तो कोई संख्या में ये मेरे पास 19 है, ये मेरे पास 15 है, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास क्या है 24 है। इसका मतलब आप तो यहाँ से पता चल रहा है कि सर 24 तो है, इसका मतलब इसको डील करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10:5/24 आपका डेज आंसर आ जाएगा। यदि आपसे 24 आपको दो ऑप्शन में रहता तो चाहते हैं तो कैलकुलेशन कर सकते थे, आपके ऑप्शन में नहीं है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, चाहो तो ऑप्शन हिडन ट्रायल लगाकर क्वेश्चन को डील कर सकते हो। चलो यहां तक तो सबका क्लियर हो गया, सही है, चाहो तो डील करके देख लो, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अबाउट 2 आपसे क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि ए का कार्य कुशलता बी का 3 गुना है। कुशलता के मतलब होता है बेटा आपको इफिशिएंसी होता है। कहता है ए इज द ट्राइस एज इफिशिएंट दैट सॉरी एज बी। कहता है क्वेश्चन ए 3 गुना है कुशल किससे, बी से। कहता है सो दैट So A take and 16 days left by B complete the piece of work। कहा रहा था क्वेश्चन में इसी कारण क्या होता है कि A 60 दिन का कम समय लेता है, सॉरी A B से 60 दिन का कम समय, सॉरी यहाँ पर देन है ना, नहीं ध्यान दिए, B से 60 दिन का कम समय लेता है। आप यहां से कहोगे कि सर मेरे पास ए क्या है, तो ट्राइस मतलब ए 3 गुना है, इसका मतलब आप कहोगे सर ए और बी में कहेगा सर ए 3 गुना है, किसका है, तो कहोगे सर बी का। इसका मतलब ए रेशियो बी का जो इफिशिएंसी का जो वैल्यू आया था वो मेरे पास क्या था, तो कहोगे सर 3:1 है। तो कहोगे सर टाइम का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर टाइम का वैल्यू आपने बोला रिवर्स होगा, इसका मतलब 1:3 में हो जाएगा। अब आपसे पूछा था कि सर ए से वो 60 दिन का कम समय लेता है, सॉरी बी से 60 दिन का कम समय लेता है, इसका मतलब कहोगे सर यहाँ पर टाइम का रेशियो बताओ ये बी से ये कितना कम समय ले रहा है, कहोगे सर 2। और ये बताओ ये 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन कितने के बराबर है, 60 के बराबर, तो यह 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो कहोगे सर 30 के बराबर हो जाएगा। और जब यार एक का वैल्यू जब वैल्यू निकल चुका है कि सर ये 30 के बराबर है, तो क्या आप अलग अलग वैल्यू इसको निकाल सकते हो, कहोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 30 के बराबर है, तो बताओ यार इससे तो ये 3 गुना ज्यादा समय लेगा, तो कहोगे सर यस सर, तो ये बताओ ये 90 दिन का ये समय लेगा। बताओ अंतर 60 का हुआ, कहोगे यस सर। अब यार यहाँ से आपको ये बात तो क्लियर हो गया कि सर ये आपका जो वैल्यू था टाइम से मेरे पास टाइम का ये वैल्यू निकल गया था, इसका मतलब ये था क्वेश्चन में टाइम का रेशियो दिया था और ओरिजिनल जो वैल्यू था मेरे पास 30 और 90 था, ये 30 एंड 90 था। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ए एलोन कंप्लीट टू द वर्क इन 30 डेज, बी एलोन कंप्लीट टू द वर्क 90 डेज। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 90 दिन में पूरा करता है। पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या, तो कह रहा था क्वेश्चन में इन हाउ मच टाइम विल बी द कंप्लीट दिस वर्क टुगेदर। और कहा रहा था क्वेश्चन में दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा, खत्म करेगा, समाप्त करेगा, डिलीट कर देगा। तो आप कहोगे कि सर आप बताओ कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और टोटल 30 दिन का समय लगता है। बताओ एक दिन का 3 यूनिट से 30 दिन का, तो कहोगे सर 3 3 जा 90 यानी टोटल 90 यूनिट काम हो गया। बताओ ये दोनों मिलकर कितना करेगा, तो कहोगे सर 3 और 1 4 यूनिट पर डे करेगा और टी टाइम लगाएगा। तो टी बराबर है वो आपको 90/4 यानी कि 22:1/2 डेज का समय होगा, यानी कि 22.5 दिन का समय लेगा। कौन लेगा, तो कहोगे सर सी आपको 22:1/2 दिन का समय लेगा। कहोगे सर ये 4 कहां से आया, तो कहोगे सर ए आपका जो काम था 3 यूनिट
और बी था 1 यूनिट, तो दोनों मिलकर करेगा तो 3 1 4 यूनिट हुआ भाई। हाँ, टोटल काम कितना है तो 90 यूनिट, एक दिन में 4 इसलिए 30 समय में, तो क्वेश्चन 90/40 यानी कि 22:1/2 डेज आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एनीवे किन्हीं को डाउट? चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा था? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये आपका रहा, कहा था क्वेश्चन में कि आपका ए और बी की दक्षता, या तुम लोग को दक्षता बोलेंगे तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगा। कहता है द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ए एंड बी 3:7। इसका मतलब आपसे बोला था कि सर ए और बी का जो एफिशिएंसी आपको दिया था वो 3:7 है। दक्षता रे बाबू आपको क्षमता को ही बोलते हैं। एक दिन में किए गए काम, एक घंटे में किए गए पर यूनिट के हिसाब से किए गए काम को ही दक्षता बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं औकात क्या है, तो औकात मतलब क्षमता क्या है, यानी कितना काम कर सकते हो। ठीक है, बोलचाल के भाषा में बोलते हैं ना औकात क्या है। तो बताओ यह ए एक यूनिट काम है जो 3, और बी के लिए 3 यूनिट, सॉरी 7 यूनिट है। अब आपसे पूछ क्या रहा था, कह रहा था क्वेश्चन द वर्क इन टुगेदर इन 10:1/2, और कहता है यार दोनों मिलकर इस काम को कहता है 10.5 दिन का समय लेता है। आप रे भाऊ एक बात बताओ सर, आप यहाँ से मोटा मोटी ये कह सकते हो कि सर ये दक्षता जो आपने निकाले, जो इफिशियंसी निकाले, ये आपका क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर आपका जो काम ये है कि ए है जो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी है आपको 7 यूनिट काम करेगा। तो बताओ यार दोनों मिलकर कितना करेगा, तो कहोगे सर 7 3 10 यूनिट एक दिन में काम होगा। टोटल समय कितना था, तो कहोगे सर 10.5 लिख सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को, 10.5 लिखोगे? यस सर। तो बताओ यार कि ये एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, इसलिए 10.5 दिन में कहोगे तो कहोगे सर 105 यूनिट टोटल वर्क हो गया। यानी कि आप कहोगे सर ये मेरे पास टोटल वर्क आ गया क्वेश्चन में कितना, 105 यूनिट टोटल वर्क आ गया। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ से देखो आपसे पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि दे वर्क फॉर 8 डेज, कहता है दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। इसका मतलब टोटल काम था 105 और दोनों ने 8 दिन तक किया। तो बताओ ये ए द्वारा एक दिन में 3 और बी द्वारा 7, तो बताओ 7 3 10, एक दिन में 10 यूनिट था और कितना दिन काम किया, तो आपने बोला सर ये 8 दिन तक काम किया। तो बताओ ये 10 8 80 काम हो गया, कहोगे यस सर। अब उसके बाद कहता है हाउ मेनी डेज विल बी एलोन द 60% रिमेन वर्क, कहता है बचा हुआ काम का 60% भाग कितने दिन में ए अकेला करेगा। तो बताओ यह कि टोटल 105 काम था जिसमें 80 काम हो गया, तो बचा हुआ काम तो कहोगे सर 105 में से 80 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यार 105 में 80 को घटा दोगे तो घट के कितना आएगा, तो कहोगे सर मेरे पास 25 यूनिट आज भी काम क्या है, तो कहोगे सर रिमेन वर्क आपको बचा हुआ है कितना, 25 यूनिट बचा हुआ है। अब यहाँ से बताओ यार कि अब इस काम का कितना भाग करना है, तो कहोगे सर 60%। तो आप कहोगे सर 60% जो काम आपका जो दिया गया है वो हम कैसे करेंगे, जो समझो। इसका मतलब बचा हुआ काम ये आपको 25 था, कहेगा सर 60% काम आपको करना है, तो 60% काम हो गया बराबर। इसका मतलब बचा हुआ काम का रिमेन वर्क कितना था, तो कहोगे सर 25, उसका कितना भाग करना था, तो कहोगे सर 60% काम। चलो यार कि 25 × 60% हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से बताओ यार कि कौन काम करेगा, तो कहोगे सर ए अकेला करेगा। तो ए द्वारा एक दिन में कितना काम, कहोगे सर यहाँ पर तो आपने बताया 3 यूनिट है, तो यह 3 की साथ कितना समय लगा बेगा, 30 समय लगा बेगा। यहाँ से यार बताओ कि 25 छक 150 का मतलब ये हम कह सकते हैं कि सर ये मेरे पास 15 यूनिट काम होता है। किसका, 25 का 60% 15 होता है, और एक दिन में 3 काम तो 30 समय लगा बेगा। तो कौन सा एक दिन में 3 काम, तो 3 × 15 यानी कि 5 दिन काम करेगा, तो 15 यूनिट काम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब बचा हुआ काम का 60% भाग 5 दिन में कंप्लीट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये प्रेजेंट है आपका, ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है, कहता है ए कैन 7/9 टाइम्स ऑफ वर्क बी प्लस सी। अब आपसे क्वेश्चन की बात देखा जाए, कहता है ए 7/9 भाग बी तथा सी के दिए द्वारा किए गए काम का। इसका मतलब हो गया क्वेश्चन में कि सर ए है और बी प्लस सी है। रुक जाओ, इसको रेशियो में लिख देते हैं, ऐसे ज्यादा कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलो यार इसको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। हाँ, तो आप कहोगे सर ए का जो हिस्सा मेरे पास कितना दिया, तो कहोगे सर 7 यूनिट है, और बी प्लस सी का हिस्सा मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर बी प्लस सी का हिस्सा मेरे पास 9 यूनिट हो गया। इसका मतलब आप कहोगे सर ए रेशियो
बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 7:9 में है। इसके बाद क्या कहता है, ए तथा बी टुगेदर कंडक्ट द 40% द फास्टेस्ट वर्क देन सी। अब यहां से बात ये हो गया कि सर आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि सर ए बी है जो 40% ज्यादा तेजी से काम करता है किस सी से। इसका मतलब कहोगे सर ए बी का जो काम होगा इधर आपका सी का जो काम होगा इससे ये 40% एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कहोगे कि सर ये 100 करेगा तो ये 140 यूनिट करेगा। अरे 40% एक्स्ट्रा है, मतलब 100 का 40% 100 होता है ना भाई, तो हाँ, तो 100 था, 40% एक्स्ट्रा हो गया, तो 100 से कितना हो गया 140। तो आप कहोगे सर इन दोनों को रेशियो निकाल के छोटा कर दो, चटनी बना दो, हलवा बना दो। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये आपको 7 हो गए, ये 5 हो गया। इसका मतलब आप कहोगे कि सी रेशियो ए प्लस बी का जो वैल्यू था वो मेरे पास 5 रेशियो कितना हो गया, कहोगे सर 7 हो गया। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट है, तो कहोगे सर नहीं सर, अब तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबका। चलो यार इसको साइड में हटा देते हैं, ये हमने क्यों लिखा, हम चाहते तो मुंह जवानी भी उड़ा सकते थे, लेकिन सोचे नहीं यार तुम लोग का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अब यहाँ से बताओ कि यार अब यहाँ से क्या करोगे क्वेश्चन में कि सर एक बात बताओ, सर ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी, सी भी यहाँ भी है। यस सर, कहो सर ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी, सी यहाँ भी। इसका मतलब ऊपर वाला को जोड़ोगे और नीचे वाला को जोड़ोगे तो दोनों का सम आपस में बराबर होना चाहिए। कहोगे यस सर, क्या यार दोनों के दोनों सम बराबर है, तो कहोगे कहाँ है सर, आपने बताया 9 और 7 को जोड़ के लाएं, तो कहोगे सर ये 16 यूनिट आया, और ये 7 और 5 को जोड़ के लाएं तो कितना आया 12 यूनिट। कहीं तो बराबर है ही नहीं। अब देखो बराबर करने का एक टेक्निक बताते हैं, टेक्निक कैसे बराबर करेंगे। तो आप करोगे क्या सर, 16 और 12 को पहले रेशियो निकाल दो, चटनी बना दो, छोटा कर दो, हलवा बना दो। तो कहोगे सर 4 3 जा और 4 4 जा। अब बराबर करना है तो क्या करो यार, ये 4 को रेवाओ नीचे से गुना कर दो, यस सर, और 3 को रेवाओ ऊपर से गुना कर दो। कहोगे यस सर। चलो यार हमने 7 को हमने इसके साथ गुना किया, तो कहोगे सर हमने 7 को 3 के साथ गुना किया, तो 7 3 जा, तो कहोगे सर 21, और 9 3 जा, तो कहोगे सर ये 27 हो गया। बताओ यार कि ये 4 को हमने यहाँ से गुना करेंगे, तो कहोगे सर 5 4 जा, तो कहोगे सर ये 20 हो गया। अब 7 4 जा, तो आप कहोगे सर ये 28 हो गया। अब यहाँ से देखो तो क्या मेरे पास जो वैल्यू आया था क्या बराबर हुआ या नहीं हुआ, तो कहोगे यस सर। देखते हैं, बताओ यार 21 और 27 को जोड़ के बताओ यार कितना आया, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 48 यूनिट आया। बताओ यार यहाँ से संख्या 20 और 28 को जोड़ के बताओ यार कि ये बराबर आया, तो कहोगे हाँ सर ये तो वैल्यू मेरे पास बराबर आ गया। इसका मतलब आप जो वैल्यू जो निकाले हो ए बी सी का जो प्रॉपर जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, सही है। तो आप बाकी जो है कैलकुलेशन को हम साइड कर देते हैं, इससे आप लोग का टाइम किल नहीं होगा। सॉरी, अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो। हम्म, अरे यार तुमको क्या प्रॉब्लम हो जाता है, चल रहा है तुम। हम्म, सेलेक्ट नहीं हो रहा है। चलो आ गए। हाँ। चलो अब यहाँ से तो रे बाबू आपको ये एक बात क्लियर हो गया होगा कि सर हमने क्या निकाल के लाया, तो आपने क्वेश्चन में ये निकाल के लाया सर, क्वेश्चन में हम्म, आपने रे बाबू ये निकाल के लाया कि सर आप कह सकते हैं कि सर ए रेशियो बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो मेरे पास 21 और 27 के अनुपात में। यस सर, कहोगे सर सी प्लस ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 20 और 28 यूनिट के वैल्यू है। आप बताओ यार कि सबका हम प्रॉपर वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कहोगे यस सर। बताओ यार ए के लिए वैल्यू कितना आया, तो कहोगे सर 21 आया। इसका मतलब आप कहोगे कि सर ए का जो वैल्यू आप जो निकाल के लाए हैं वो क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कि सर ए का वैल्यू 21 है। बताओ यार सी का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर सी का वैल्यू मेरे पास 20 हो गया। तो यार बी का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे सर आप यहाँ से बताओ कि सर बी प्लस सी का जो सम था मेरे पास 27 के बराबर, और सी का वैल्यू मेरे पास 20 है। इसका मतलब कहोगे सर ये 7 हो जाएगा। हाँ या ना। देखो गौर करना कि सर ए का वैल्यू मेरे पास 21 है, तो सर हमने 21 लिखा। बी प्लस सी बराबर 27, तो कहोगे सर 20 और 7 27 हो गया। सर ए प्लस बी का वैल्यू क्या आता है, 21 और 7 28 हो गया। इसका मतलब आपने कहा क्वेश्चन में कि सर ए बी सी का जो प्रॉपर वैल्यू है वो मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। चलो आया। हाँ
क्लिक करते हैं आज अब आता है कल। चलो तो यहाँ से तो हमको तो प्रॉपर ये वैल्यू पता चल गया कि सर आपने बताया था क्वेश्चन में कि सर ABC का हमने प्रॉपर वैल्यू हमने निकाल लिया। चलो यार तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे देखो क्या कहता है। चलो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो क्वेश्चन है आपसे क्या कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या देता है, कर रहा था क्वेश्चन में कि सर आपसे क्वेश्चन ये दिया था, कहता है क्वेश्चन में कि A+B टुगेदर कैन ए 40% फास्टेस्ट वर्क, ये तो आपका हो गया। इफ द ऑल थ्री ऑफ द देम्स इन द कंप्लीट इन 28 डे, कहता है तीनों मिलकर इस काम को कितना 28 दिन पूरा करता है। तो यार एक बात बताओ कि A आपको 21 करता है, B आपको 7 करता है और C आपको क्या करता है 20 करता है। मतलब 21 और 7 28 और 28 और 20 48, यानी कि कह सकते हैं कि सर ABC तीनों मिलकर एक दिन में आप क्या कहोगे, तो कहो सर A+B और +C मिलकर एक दिन में 48 यूनिट काम करता है। अब इस काम को होने में 28 दिन का समय लगता है। इसका मतलब कहोगे सर 28 इंटू 48 का मतलब कहोगे सर ये मेरे पास टोटल वर्क हो गया। अब आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, कहता है हाउ मच टाइम बी टेक द कंप्लीट द वर्क, तो कहता है काम को कितना दिन में B करेगा। तो यार एक बात बताओ क्वेश्चन में कि B का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 48 × 28 टोटल काम हो गया, और B के लिए जो वैल्यू प्रॉपर था मेरे पास 7 था, तो कहोगे 7 यूनिट के हिसाब से D दिन का समय लगेगा। 7 28, 4 से संख्या के साथ काटोगे तो 8 चौ 32, बाकी 2 संख्या के साथ 4 चौ 16, 17 19, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, सबका टोटल सही है। चलिए अब आपके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन आपसे देता है, कहता है B और C मिलकर किसी काम को जितने समय में करता है A उससे 3 गुना ज्यादा समय में करता है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर ये आपको 3 गुना ये दिया क्या गया, तो कह सकते हो सर टाइम। इसका मतलब आप ये से कहोगे कि सर A है जो जितना समय लेता उतना B+C जो समय लेता है उससे कहता है 3 गुना समय लेता है। तो 3 गुना कौन लेता है, तो कहता है A लेता है। इसका मतलब कह सकते हो B इन C द टेक द टू द पीस ऑफ वर्क A टेक इन 3 ट्राइस, यानी A के लिए क्या हुआ 3 आ गया। तो कौन सा A 3 गुना समय लेता है, तो ये 1 हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, A और C, यानी कि अब बारी आ गया A और C की बारी आ गया। अब A और C की बारी क्या था, तो कहता है सब क्वेश्चन में कि A और C मिलकर उसी काम को जितने समय में करता है B उससे 4 गुना समय लगता है, यानी कि B उससे 4 गुना समय लगता है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर इसका मतलब ये हो गया कि सर B 4 लेता है तो A+C 1 लेता है। यहां तक क्लियर है सबका, सही है। तो आपने बोला कि सर ये जो वैल्यू आपने बताया था ये वैल्यू किसका वैल्यू था, तो आपने बोला सर ये टाइम का रेशियो था, ये भी टाइम का रेशियो था। तो यार इफिशिएंसी कैसे करेंगे, तो कहोगे सर इफिशिएंसी तो टाइम का उल्टा होता है। इसका मतलब कहोगे कि सर ये 3:1 है उसको चेंज करके किस में लाना होगा, तो आप कहोगे सर इसको उल्टा रखेंगे तो 1 क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आपका 1:3 हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये भी टाइम का रेशियो, तो इसको भी चेंज करेंगे, तो ये चेंज करके कितना लाएंगे, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास भी 1:4 में आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ठीक है 1:4 में हमने ले आया। तो बताओ यार कि ये वैल्यू क्या आया, तो आपने बोला कि सर ये वैल्यू जो था मेरा ये हमारा इफिशिएंसी का रेशियो मिलके आ गया। अब यार हम क्या करते हैं कि पहले क्या करो कि पहले दोनों वैल्यू को सेम करके ABC का प्रॉपर वैल्यू निकाल दो। तो कहोगे सर अब ABC का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, सर दोनों को सम को बराबर करना होगा। क्यों, कहेंगे कि ABC इसमें भी है ABC इसमें भी है, तो बताओ ये ABC ऊपर भी है और ABC नीचे भी है। कहोगे सर दोनों को जोड़ने के बाद तो बराबर होना चाहिए क्योंकि ABC दोनों के लिए है। यस सर, तो बताओ ये ऊपर जोड़ने के बाद कितना आता है, तो कह सकते हो ये 4 आता है, और ये वैल्यू कितना आता है, तो कह सकते हो सर ये वैल्यू आपको 5 आ सकता है। अब यहाँ से करो या कि प्रॉपर वैल्यू की सर अब इसको ऊपर से गुना कर दो इसको नीचे से गुना कर दो, तो चलो यार इसको 5 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो, इसको किससे गुना कर दो 4 से, इसको 4 से गुना कर दो। अब यहाँ से वहां से गौर करना कि सर आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है, तो कहो सर A का जो वैल्यू मेरे पास प्रॉपर आया था वो मेरे पास कितना आया था 5, इसका मतलब A का जो वैल्यू है मेरे पास 5 यूनिट है। यार B का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 4, तो B का वैल्यू रे आपके क्वेश्चन में 4 आया।
तो यार अब सी का वैल्यू मेरे पास क्या कहोगे, तो कहोगे सर सी का वैल्यू मेरे पास निकालना है तो क्या करो, ए के वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो या तो बी के वैल्यू इसमें पुट कर दो। कहो सर ए बराबर आपने बताया था 5 है, यदि रे बेटा ये 5 है तो सी के स्थान पर क्या रखा जाए कि ये संख्या 16 होना चाहिए। तो कहोगे सर ये 9 रखोगे तो 9 और 5 16 हो जाएगा। ठीक है, यदि हमने बोला क्वेश्चन में कि सर ए और सी का जो दोनों को जोड़ने के बाद मेरे पास आता कितना है, तो कहोगे सर 16 आता है। और 16 मेरे बाबू आपके पास ये 5 रखोगे तो सर ये 11 यूनिट इसके लिए होगा। यस सर, तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 11। इसका मतलब आप कहोगे सर ए के लिए वैल्यू 5, बी के लिए वैल्यू आपको, अरे लड़का लौंडा भाग क्यों रहा है आज, नहीं पढ़ना है। आया। चलो अब यहां से कह सकते हो कि सर आप बताओ क्वेश्चन में, प्रॉपर नहीं काम कर रहा यार, कमांड आज दे रहे हैं, कल कल दे रहा है, देखो यह। चलो अब यहाँ से एक बात बताओ कि सर सबने आपने वैल्यू को निकाल के लाया क्वेश्चन में, सर कि ए और बी और सी का जो रेशियो निकाल के ए के लिए वैल्यू 5 हो गया, बी के लिए 4 निकाल के लाया, सी के लिए 11 यूनिट आ गया। अब आपसे क्वेश्चन की बात देख लेते हैं, क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है। तो कहना ये चाहता है क्वेश्चन में कि सर आपसे दिया था क्वेश्चन 4 गुना करता है, तीनों ने मिलकर काम को शुरू करता है, 24 दिन पूरा करता है। तो यार ए द्वारा एक दिन में 5 यूनिट, बी द्वारा 4 यूनिट और सी द्वारा 11 यूनिट, तो तीनों मिलकर काम करेगा। इसका मतलब कहोगे कि सर टोटल मिला के एक दिन में कितना काम होगा, तो कहोगे सर आपने ए था 5 था, बी के लिए 4 और सी के लिए 11, मतलब एक दिन में टोटल मिला के 11 4 15 5 20 यूनिट एक दिन में होगा। एक दिन में रे बाबू आपको 20 यूनिट है तो टोटल मिला के 24 दिन का समय लगा। इसका मतलब आप कहोगे सर 20 गुने 24 करोगे, टोटल वर्क आपका आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, आपसे पूछा था हाउ मेनी डेज ए एलोन द टेक द वर्क, बताओ यार ए अकेला इस काम को कितने दिन पूरा करेगा। तो यार ए तो मेरे पास एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, कहोगे सर 5 के साथ गुना करोगे इंटू टी समय लगाओगे, तो इसका मतलब कहोगे सर ये मेरे पास 20 गुने 24 बराबर 5 गुने टी समय लगा। 5 से काटो कितना बात में, तब 5 20 और टी बराबर निकालोगे तो कहोगे सर 12 24 96 24 4 जार 96, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, सही है। चलिए यार अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है, हो गया 2496 सही है। चलो अब आके देवा आपका क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया, क्वेश्चन आपसे दिया गया, कहता क्वेश्चन में कि सर ए बी सी किसी काम को करने में एक साथ करता है तो कहता है 7.5 दिन का समय लेता है। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ए बी और सी का जो वैल्यू मेरे पास 7.5 डेज है, और उसके बाद सी की उत्पादन क्षमता ए का 3 गुना है। ठीक है, सी की उत्पादन क्षमता ए का 3 गुना है, यानी कि सी और ए का उत्पादन क्षमता मतलब इफिशिएंसी की बात पूछा है। तो आपको सर सी की उत्पादन क्षमता है जो ए का 3 गुना है, यानी ए 1 होगा तो बी सी कितना होगा 3 होगा। इसका मतलब ये आपको इफिशिएंसी दे दिया। उसके बाद कहता है कि बी अकेला इस काम को 15 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब कहोगे सर बी एलोन कंप्लीट टू द वर्क 15 डेज, अकेला कंप्लीट कर लेगा। कहता है बी छुट्टी पर चला जाता है, तब बताओ यार सी अकेला इस काम को कितने दिन पूरा करेगा, सी की बात पूछा था। तो प्रॉपर आप समझना ये है कि सर आप बताओ कि सर मेरे पास टाइम दिया है, बताओ यार इफिशिएंसी दे दिया, तो इफिशिएंसी कहोगे सर 7.5 दूना 15 होता है, मतलब इसका ये डबल है। इसका मतलब इफिशिएंसी क्या निकालोगे, तो कहोगे सर 15 रेशियो आप 7.5 दशमलव को हटाओगे तो जीरो के साथ संख्या के साथ उड़ाओगे तो यार तो ये वैल्यू तो मेरे पास 2:1 आ गया। इसका मतलब आप इफिशिएंसी का जो वैल्यू आप जो बता रहे थे वो हमारे पास क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 2:1 में आएगा। इसका मतलब ये 2 यूनिट तो ये 1 यूनिट आपका क्वेश्चन का वैल्यू हो जाएगा। चलो तो अब यहाँ से एक बात बताओ यार कि मेरे पास अब यहाँ से आपको एक बार डिवाइड करना है। डिवाइड क्या करना है जो समझो कि यार एक बात बताओ कि सर b का जो वैल्यू मेरे पास क्या दिया है, तो आपको सर 1 है, और यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू मेरे पास क्या दिया है, तो कहोगे सर 2 है। इसका मतलब आप कहोगे सर यहाँ पर तो प्रॉपर ए का तो वैल्यू मेरे पास 1 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है। यस सर, तो बताओ यार ए सी का वैल्यू क्या रहेगा, तो कहोगे सर टोटल 2 है। इसका मतलब ए सी को मिलाकर मेरे पास 1 होना चाहिए। हमने क्या बोला फिर समझो कि सर आपने बोला कि सर ए और सी को मिलाकर मेरे पास 1 है, और बी
है अकेला एक, इसका मतलब कहोगे कि सर ए सी 1 यूनिट काम करेगा तो बी आपको 1 यूनिट काम करेगा, तो तीनों दोनों मिलाकर तो कहोगे ना कि सर मेरे पास 2 यूनिट काम होगा, कहोगे यस सर। अब लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सर अब हमको इस संख्या को डिवाइड करना है किससे, तो कहोगे सर मेरे पास तो ये तो पता चल गया कि सर आपने ये बात बता दिया कि क्वेश्चन में कि सर AC का जो वैल्यू था मेरे पास, AC का जो वैल्यू था मेरे पास वो मेरे पास क्या था, तो कहोगे सर A और C का जो वैल्यू था मेरे पास दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया, तो 1 यूनिट था। यहाँ से बताओ कि यहाँ जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, तो यह AC का वैल्यू मेरे पास 4 है और 4 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 1 है। 4 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, 1 के बराबर है। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो कहोगे सर 0.25 के बराबर होगा। ठीक है, फिर से इस चीज को रिपीट कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके कारण हमने आपको रिपीट कर देते हैं। चलो यार एक बात बताओ फिर से, हमने बोला कि सर यहाँ टोटल कितना है, तो कहोगे सर 4 है और 4 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, तो कहोगे सर 1 है। तो बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो कहो सर आपको लिख सकते हो 1/4 और 1/4 को बेटा आप क्या लिख सकते हो, कह सकते हो 0.25। 1 यूनिट का वैल्यू 0.25 आ गया। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू जब 0.25 है तो बताओ ये 3 यूनिट का वैल्यू 0.75 होना चाहिए, कहोगे यस सर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर सी का वैल्यू 0.75 हो गया और ए का वैल्यू मेरे पास 0.25 हो गया और बी का वैल्यू मेरे पास 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर सबका, हो गई यस सर यस सर यस सर यस सर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर अब तो सारा तमाशा ही पता चल गया कि सर ABC का जो आपको अलग अलग जो इफिशिएंसी था वो मेरे पास क्या रहा और क्या इसकी क्षमता रहा। तो चलो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप कहोगे कि सर अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब क्या करते हैं क्वेश्चन में कि सर आपको अब क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। मेरे पास यहाँ से भाई टोटल इफिशिएंसी निकल के आ गया और टोटल इफिशिएंसी निकालने के बाद अब क्या करते हैं कि आपको टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो आपको सर टोटल वर्क क्या है, तो बताओ ये एक दिन में 2 यूनिट से 7.5 दिन में कितना होगा, तो कहो सर 15 यूनिट। ये आपका क्या होगा, तो कहो सर टोटल वर्क मेरे पास 15 यूनिट आ गया बराबर। अब आपसे पूछ क्या रहा था, कहता है बी छुट्टी पर चला गया और सी इस काम को करेगा। तो यार सी के लिए वैल्यू मेरे पास कितना था, तो कहोगे सर 0.75। टोटल काम कितना था, तो कहोगे सर 15। इसका तो एक दिन में 0.75 इंटू टी निकाल दिया। तो बताओ यार सी अकेला इस काम को कितना करेगा, तो कहो सर 15/0.75। ये जो सी था ये आपको किसका वैल्यू था, तो कहो सर ये टी का वैल्यू था। तो यार दशमलव हटाओगे तो कितना जीरो, तो 1 0 2 0, यार दशमलव कहानी खत्म हो गया। बताओ 75 दूना 150, यानी कि ये काम आपको 20 दिन में सी काम को कंप्लीट करेगा। तो कहोगे सर सी एलोन कंप्लीट टू दिस वर्क 20 डेज। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 20 हमारा क्या था, आंसर था। चलो 20 दिन का बात हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है, आगे क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा था क्वेश्चन में कि ए की दक्षता, अरे यार दक्षता करोगे फिर दिक्कत होगा। हाँ, ए इफिशिएंसी ऑफ द ए द हाफ ऑफ बी। ए की इफिशिएंसी बी का क्या है, आधी है। तो ए की आधी है, ठीक है। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि सर आपके पास ए और बी का रेशियो आपको दिया था। कहता है क्वेश्चन में ए की कार्य क्षमता बी का आधा है, यानी कि बी 2 होगा तो ए 1 होगा। इसका देखो आधा हो गया, यस सर। ए आधा है और बी क्या है, दोगुना है। सीधे सब ने ये बोल सकते हैं बी का आधा है मतलब बी 2 होगा तो ए 1 होगा, ठीक है। ए 1 होगा तो बी क्या होगा, 2 होगा। तो बी के अकॉर्डिंग दुगना और बी सॉरी ए के अकॉर्डिंग दुगना और बी के अकॉर्डिंग आधी। अब यहाँ से बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि आपसे पूछा था सी ए तथा बी द्वारा किए गए काम कार्य का आधा करता है। जितना सी काम करता है उतना में ए और बी आधा ही काम करता है। अब यहाँ से गौर करना कि सर सी का जो वैल्यू है ए तथा बी द्वारा किए गए काम का आधा करता है, इसका मतलब ये 2 करेगा तो भाई ये 1 करेगा। ये आपसे क्वेश्चन था। फिर से हमने बोला कि सर सी जो था ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है। ए तथा बी द्वारा किए गए कार्य का कौन आधा करता है, तो कह सकते हो सर सी करता है। आपसे ये पता चल जाएगा कि सी डज हाफ, सी आधा करता है।
द दैट वर्क डन बाय ए बी, और ए बी जितना किया उसका ये आधा काम करता है। इसका मतलब आप कहोगे सर ए और बी जो मिलकर आपके पास जो काम किया था वो मेरे पास क्या था भाई, तो आप कहोगे सर ए बी ने दोनों मिलकर जो काम किया था वो हमारा 2 और 1 3 था, तो 3 का आधा करेगा कौन, सी करेगा, तो कहोगे सर सी आधा करेगा, मतलब कहोगे कि सर ये 1.5 यूनिट करेगा। सही है। तो यार एक काम करो यार, दशमलव से छुटकारा पाना चाहो तो क्यों नहीं संख्या का रेशियो निकाल दो, कहोगे सर सबको डबल कर दो, डबल करने से रेशियो बदल जाएगा, तो कहोगे सर प्रत्येक संख्या में हमने किससे गुना कर दिया, 2 से, तो जैसे ही हमने 2 से गुना करेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा क्वेश्चन में क्या निकल के आएगा, तो कहोगे सर ए से दुगुना किए तो ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब आप कहोगे कि सर ए बी सी का जो वैल्यू था मेरे पास क्या हो गया, तो कहोगे सर ए बी सी का जो इफिशियंसी आया वो मेरे पास क्या आया, तो कह सकते हो 2 4 3 में आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबका, मिटाना नहीं चाहिए थे लेकिन मिटा देते हैं ताकि आप लोग तो रेशियो ऑलरेडी पढ़े हो ना। हाँ हमको ये जरूरत नहीं था, हम चाहते तो रोली मुंह जवानी उड़ा सकते थे, लेकिन आप लोगों ने कुछ लोगों ने रेशियो नहीं पढ़ा होगा इसलिए हमने इसको क्या करें रिपीट कर रहे हैं। चलिए अब आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे पूछ रहा था कि सर सी आधा काम करता है, कहता है सी एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, सी अकेला इस काम को कितने दिन पूरा करता है 20 दिन में। तो यार सी द्वारा तो एक दिन में 3 यूनिट होता है और 20 दिन में टोटल काम करता है, तो बताओ एक दिन में 3 यूनिट इसलिए 20 दिन में तो 20 या 60, इसका मतलब कहोगे से ये टोटल वर्क मेरे पास आ गया। कहता है हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कहता है तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन पूरा करे, तो तीनों मिलकर करेगा मतलब कहोगे 4 2 6 3 9 यूनिट के हिसाब से और 30 समय लगावेगा। कितना काम है, तो कहोगे सर टोटल तो मेरे पास 60 यूनिट काम है। ठीक है, हमने बोला कि सर तीनों मिलकर कितना, तो कहोगे सर 2 और 4 6 और 3 9, एक दिन में 9 यूनिट इसलिए कितना समय 30 समय लगा, कितना काम होने में, तो कहोगे 60 यूनिट में। तो बताओ यह कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल आपको टाइम की बात निकालेंगे तो आप कहोगे सर 60/9 होगा, 3 जा और ये 20 जा, इसका मतलब कहोगे सर 20/3 को आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 6.2/3 6:2/3 डेज, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है सबका। चलिए यार आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अरे आपसे क्या कह रहा है, कहता क्वेश्चन ए टेक ट्वाइस टाइम एज द बी ट्राइस टाइम एज द सी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। ये आपसे क्वेश्चन था, लैंग्वेज को समझना कुछ है नहीं। कहता है किसी काम को ए बी से कहता है दुगुना समय लगता है और सी से कहता है 3 गुना समय लगता है। इसका मतलब ये जो रेशियो दिया गया ए बी सी का वो हमारा टाइम का रेशियो दिया गया। तो चलो यार पहले हम ए लिख देते हैं, दूसरा हम बी लिख देते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं सी लिख देते हैं। कहता है बी से डबल है, बी से डबल है मतलब हम कहेंगे सर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, कहोगे यस सर। बी से डबल कौन है, कहोगे सर ए है। अब यहाँ से कहता है क्वेश्चन में कि सर सी का 3 गुना समय लेता है, सी से कहता है 3 गुना समय लेता है, तो कहोगे सर सी से ये 3 गुना समय लेता है, इसका मतलब कहोगे कि सर यदि 1 लेगा तो ये हमको 3 लेगा। तो चलो यार इसको एक लाइन नीचे करके लिखते हैं ताकि बैलेंस करने में आप लोग को दिक्कत ना हो। चलो यार अब इसको हम फटाक से नीचे लिख लेते हैं फटाफट। कहोगे सर ए यदि 1 लेगा तो ये 3 गुना समय लेगा, यस सर। अब यार एक काम करो, यस क्या, तो आप करोगे कि सर मेरे पास 3 गुना इसको 3 और 2 है तो इसका मतलब टोटल को हम क्या मान लें, तो कहोगे सर टोटल 6 है। या इसका ये क्या आता था हाफ था तो इसका 6 का आधा कितना होगा, तो कहोगे सर 3। इसका ये 1/3 पार्ट था तो इसका मतलब ये कितना कहोगे सर 2 हो गया। देखो अब क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्वेश्चन आपसे बोलना क्या चाहते थे जो समझो। कहता था क्वेश्चन में कि सर बी का डबल है कौन, ए है, तो बताओ ये डबल हो गया। और सी का क्या है, तो कहोगे सर ट्रिपल है मतलब 3 गुना है, मतलब ये 2 होगा तो ये 6 होगा। इसका मतलब आप कहोगे कि सर यहाँ पर से हमारे पास प्रॉपर वैल्यू सबका निकल गया, किसका किसका, तो सबका निकल गया, ए बी सी का अलग अलग वैल्यू आपको कंप्लीट हो गया। चलिए ए के लिए मेरे पास 6, बी के लिए 3 और सी के लिए 2 आ गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के तरफ। आपसे क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन आपसे दिया था कहता ऑल 3 टेम्स एंड टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 1 डे, और तीनों ने मिलकर इस काम को कितने दिन पूरा किया था, 1 दिन में पूरा किया। तो बताओ ये ए द्वारा एक दिन में 6, बी द्वारा 3, सी द्वारा 2, तो सब मिलकर कहोगे क्वेश्चन की सर ए 6 करता है, बी 3 करता है, 2 करता है, टोटल कितना होता है 6 और 3 9 और 2 11।
एक दिन में काम किया, इसका मतलब कौन सा 11 यूनिट का वैल्यू मेरे पास दिया। कहता है हाउ मेनी डेज ए एलोन कंप्लीट द वर्क, ए अकेला इस काम को कितना दिन पूरा करेगा। तो कहोगे सर एक बात बताओ कि सर मेरे पास ए का कितना काम था। तो कहोगे सर मैं के लिए जो वैल्यू मेरे पास 6 था। तो कहो 6 3 9 2 11 बट्टे इंटू टी। अरे यार कहाँ कहाँ गलती कर दी। ओहो टाइम का वैल्यू था ना यार, गलती कर दिए, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। अच्छा ये टाइम का वैल्यू था ना, इफिशिएंसी निकालते तब तो। गलती कर दिए, क्या निकाल, हाँ 6 था। तो बताओ यार कि ये वैल्यू मेरे पास क्या था, तो टाइम था। बताओ यार इफिशिएंसी का वैल्यू क्या कहोगे। तो कहोगे सर 6 और 3 और 2 का कोई एलसीएम ले लेते हैं, उस संख्या को मान लेते हैं। कहोगे सर 6 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा। तो कहोगे सर ये मेरे पास 18 होता है। 18 को बाद 6 से भाग करोगे कितना आएगा। तो कहोगे सर 3 आएगा। 18 को बेटा 3 से भाग करो कितना आएगा 6 आएगा। 18 को इससे भाग करोगे तो कह सकते हो 9 आएगा। इसका मतलब जो आप जो बताए थे क्वेश्चन में कि सर कि ये जो 18 के साथ हमने डिवाइड किया तो ये आपका क्या आया था 3 6 एंड 9 क्या हुआ, इसका इफिशिएंसी आएगा। किसका इफिशिएंसी। तो कहोगे सर ए का इफिशिएंसी कितना, तो कहोगे सर 3, बी का इफिशिएंसी कितना, तो कहोगे सर 6 और सी का इफिशिएंसी कितना, तो कहोगे सर 9। तो बताओ ये तीनों मिलकर कितना काम करेगा एक दिन में। तो कहोगे सर ए आपका 3 करेगा, बी करेगा 6 करेगा और सी करेगा कितना 9 करेगा। तो इसका मतलब कहोगे कि सर टोटल काम कितना हो, तो 6 और 3 9 और 9 18। इसका मतलब टोटल काम रहेगा एक दिन में 18 यूनिट काम होगा। तो यार काम कौन कंप्लीट करने वाला है, तो कह सकते हो सर सी कंप्लीट करेगा। तो सी द्वारा एक दिन में कितना काम कहोगे सर 3 यूनिट। इसलिए कितना समय लगावेगा 3 दिन का समय लगावेगा। जब ये वो 3 दिन का समय लगा तो बताइए टोटल मिला के मेरे पास कितना हुआ, तो 18 इंटू 1 इंटू 3 इंटू टी। तो टी का वैल्यू क्या होगा, तो टी बराबर कहोगे सर ये आपका 6 दिन का समय लग गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। एनीवे डाउट, नहीं डाउट तक थोड़ा सा मिस्टेक करने थे, हमने नहीं ध्यान दिया कि सर ये आपको जो दिया था ये समय का वैल्यू दिया था। ये तो रे आपको प्रॉपर था, ये टाइम का रेशियो था ना। अब हम इसको ध्यान दिए नहीं, आगे बढ़ गए। तो क्योंकि टाइम से तो रेशियो हमको निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी का। हो गई यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देता है, कहता है क्वेश्चन में कि सी बी से 5 गुना उत्पादक है। उत्पादक माने कहोगे सर क्षमता है। नहीं ये नहीं कह सकते बी से 5 गुना है, इसका मतलब कहोगे सर आपके पास सी और बी का वैल्यू था। बी 5 गुना है इसका मतलब बी 5 हो जाएगा, तो सी कितना होगा, तो कहोगे सर 1। इसका मतलब ये इफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है। कहता है ए किसी काम को पूरा करने में 60 दिन का समय लेता है। ए का जो वैल्यू दिया था क्वेश्चन में कितना, तो कह सकते हो सर 60 दिन का समय दिया गया है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या देता है, कहता है ए बी सी एक साथ मिलकर काम को करते हैं, 12 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब आपको प्रॉपर वैल्यू मेरे पास दिया गया था किसका, तो कहोगे सर ए रेशियो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया था। ए प्लस बी प्लस सी जो काम करता है वो 12 यूनिट करता है और ए अकेला करता है 60 यूनिट करता है। तो बताओ यार कि ये मेरे पास टाइम का वैल्यू है, तो बताओ इफिशिएंसी का वैल्यू क्या कहोगे। तो कहोगे सर मेरे पास 60 और 12 में से आप क्वेश्चन कहोगे तो 12 25 60 5 गुना है। तो 5 गुना है तो उसको रिवर्स लिखेंगे, यानी 5:1 को 1:5 लिखना होगा। तो कहोगे सर यस सर, क्यों, क्योंकि हमने आपको बता चुके थे कि सर टाइम जो होता है एफिशिएंसी का क्या होता है, रिवर्स होता है। और जब रिवर्स होगा तो आप कहोगे कि सर यहाँ से हम जो टाइम का जो वैल्यू होगा एफिशिएंसी का उल्टा होगा। अब बताइए कि ए द्वारा एक दिन में 6 यूनिट इसलिए 60 दिन में कहोगे सर 60 यूनिट, यानी कि टोटल वर्क मेरे पास कितना हो गया, तो कहोगे सर 60 यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे जब 12 लिखा था, इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द वर्क। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो रे वो एक चीज आपको ये समझना है कि सर आपने एक बात बताया क्या, तो सर आपने बताया कि सर ए का वैल्यू मेरे पास क्या था। हमने बोला क्वेश्चन में कि सर आपने बताया था क्वेश्चन में कि सर ए का वैल्यू मेरे पास कितना था, तो आपने कहा कि सर 1 था। ठीक है, तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो कहोगे सर टोटल मेरे पास तो 5 में 1 ये चल गया तो बचा कितना, तो कहोगे सर 4। ठीक है, हमने क्या बोला कि सर बी प्लस सी का वैल्यू मेरे पास 4 था।
और यहाँ पर टोटल मिला के कितना था, कहोगे सर 6। और 6 यूनिट का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में कितने के बराबर था, तो कहोगे सर 4 के बराबर। तो यार 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 4/6 के मतलब 2/3 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 2/3 के बराबर है। अब आपसे ये पूछ रहा था कि बताओ यार कि इस काम को कंप्लीट किससे करवाना है, तो कहोगे सर हमको बी से काम कंप्लीट करवाना है। तो क्या हम बी के लिए प्रॉपर वैल्यू मेरे पास पता है, तो कहोगे यस सर। आपने बोला सर बी के लिए तो प्रॉपर वैल्यू पता है ना कि 1 यूनिट है जो बी का वैल्यू 5 होगा, और 1 यूनिट का वैल्यू सर आपने बता चुके हैं 2/3 है। तो बताओ यार 5 यूनिट का वैल्यू तो गुना 5 करोगे। यस सर, तो बी का वैल्यू 5 दूना 10 और बटे 3, इसका मतलब बी का वैल्यू हो जाएगा 10/3 यूनिट पर डे के हिसाब से होगा। यस सर। तो आप यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास टोटल काम था कितना, 60, और एक दिन में वो 10/3 यूनिट काम करता था, और टोटल कितना समय लगा, टी समय लगाता है। तो बताओ ये टी का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 60/10 और बटे 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसको डील करोगे तो कहोगे सर 0 से 0 काट दो, इसको यहाँ से गुना कर दो। ठीक है, हमने क्या बोला क्वेश्चन में कि सर बी का वैल्यू हमको निकालना था। ठीक है, टोटल कितना था, 60 था। तो 60 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 10/3 के बराबर हो गया। सर बी यूनिट का वैल्यू जो था 10/3 के बराबर, टोटल मेरे पास 60 था। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास जो निकालोगे तो वो वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल के आएगा वो मेरे पास कितना होगा, तो कहोगे सर ये मेरे पास 18 यानी कि बी है अकेला इस काम को कितने दिन पूरा करेगा, 18 दिन में पूरा करेगा। क्लियर है सबका। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, दशमलव में आ रहा है, खिचड़ी बन रहा है, और कुछ है नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, आपसे क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा दमदार क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है, फिर से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है क्वेश्चन में सी बी से 5 गुना उत्पादन क्षमता है, यानी कि सी का वैल्यू बी से 5 गुना है, मतलब सी और बी का जो रेशियो होगा वो हमारे पास क्या होगा, तो कहोगे सर मेरे पास 1:5 होगा, क्योंकि बी 5 गुना होना चाहिए, यानी सी 1 होगा तो बी 5 हो जाएगा। यस सर। कहेगा कि सर ए एक काम को पूरा करने में 60 दिन का समय लेता है, इसका मतलब ए का जो वैल्यू मेरे पास 60 था। अब आपसे पूछ रहा था कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को करता है 12 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब कहोगे सर ए बी और सी का वैल्यू मेरे पास 12 था। ये आप कह सकते हो कि सर ये मेरे पास टाइम का वैल्यू था, तो बताओ इफिशिएंसी का वैल्यू क्या कहोगे, तो कहोगे सर 12 25 60 यानी 5:1 होगा। कहोगे सर 60 रेशियो 12 को काटोगे तो 5:1 होगा। यस सर, तो ये तो टाइम का रेशियो, तो बताओ इफिशिएंसी क्या होगा, तो कहोगे सर 1:5 लिख दो, कहानी खत्म है। तो कहोगे सर 1:5 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास क्वेश्चन की वैल्यू आपसे निकालने की बात हो गया, तो आप कहोगे कि सर मेरे पास टोटल वर्क की बात कहाँ से निकलेगा, तो कहोगे सर टोटल वर्क मेरे पास था ए द्वारा एक दिन में 1 यूनिट इसलिए 6 दिन में, तो कहोगे सर 60 यूनिट आपका काम हो गया, ये मेरे पास टोटल वर्क आ गया। अब बात कर लेते हैं कि सर आपने बताया था सर क्वेश्चन में कि सर ए का तो वैल्यू आपने प्रॉपर बता दिया कि सर ए का वैल्यू मेरे पास क्या था, तो आपने बोला सर ए का वैल्यू मेरे पास 1 था, तो आपको सर ए का वैल्यू मेरे पास ये वैल्यू आपका 1 हो गया और टोटल मिला के 5 है। इसका मतलब कह सकते हो कि सर BC के लिए वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर BC के लिए वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बताओ BC के लिए वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर 4 है। अब आपने बताया इस क्वेश्चन में कि सर B + C का वैल्यू सर मेरे पास 4 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर, तो कहोगे सर 5 और 1 6 के बराबर है। 4 यूनिट का वैल्यू 6 यूनिट के बराबर है, 6 के बराबर है, तो बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो बताओ 6/4 के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा, यस सर। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू जब आप आपसे पूछेगा तो आप क्या कहोगे, सॉरी 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 उल्टा लिख दी यार। हम्म, हम्म, ये आपका, आप कहोगे सर B + C का वैल्यू मेरे पास कितना 4 के बराबर है। अब यहाँ से एक बात बताओ यार कि 4 को 2 पार्ट में हमको बांटना है, किस में, कहो सर 1:5 में। तो बताओ यार कि यहाँ 4 को 2 भाग में बांटना है, मतलब 6 यूनिट का जो वैल्यू था मेरे पास 4 के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4/6 के बराबर होगा। तो कहोगे सर मेरे पास B और C का प्रॉपर वैल्यू क्या कर सकते हो, तो BC का वैल्यू निकालना चाहोगे तो B का जो वैल्यू होगा 4/6 होगा। ठीक है, और C का वैल्यू निकालोगे तो कह सकते हो क्वेश्चन में 5 520/6 हो जाएगा, किसका, सी का वैल्यू निकल जाएगा। अब आपसे पूछ किसका रहा था,
तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि सर बी इस काम को कितने दिन पूरा करेगा। तो बी का तो वैल्यू मेरे पास 4/6 यूनिट हो ही गया, और कितना समय लगा, टी समय लगा। तो टी बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो कह सकते हो सर 60/4 और गुने 6 लिख सकते हो। 4 से देखो इसको काट दोगे, ठीक है, तो कहो सर 15। अब 15 छः कितना होगा, तो कहो सर 90 यूनिट हो गया, ठीक है। यानी कि 90 दिन का समय लेगा, कौन लेगा, तो कहोगे सर सी लेगा। यानी सी का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो कहोगे सर 90 दिन का समय हो गया। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे दे रहा था। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था क्वेश्चन में ए इज द 40% मोर इफिशिएंट देन बी। ए है 40% एक्स्ट्रा है, इसका मतलब कहोगे सर ए आपको 40% एक्स्ट्रा है, इसका मतलब कहोगे कि सर यदि बी 100 होगा तो ये 140 होना चाहिए, कहोगे यस सर। यार दोनों का रेशियो निकाल दो, तो क्या कहोगे, तो कहोगे सर 7 रेशियो कितना है, 5 है। इसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि सी इज द 20% लेस इफिशिएंट दैट बी। यानी कि आपको कहोगे सर बी का जो वैल्यू था वो सी का जो वैल्यू था 20% कम था। तो 20% कम था मतलब ये 100 होगा तो ये 80 होगा, यस सर। तो बताओ ये इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो कहोगे सर 5 रेशियो कितना है, 4 है। तो आप कहोगे सर ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 7 को 5 के साथ गुना करेंगे तो कहोगे सर 35 हो गया। 5 को 5 से गुना करेंगे तो कहोगे सर 25 होगा। 5 को 4 से गुना करोगे तो कहोगे सर 20 होगा। इसका मतलब एक बी सी का जो प्रॉपर जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से बी बी सी का प्रॉपर वैल्यू निकालने के लिए हम रेशियो निकाल लेते हैं, 7 5 और चौके। इसका मतलब 5 संख्या काट दिए तो ए आपको 7 यूनिट, बी आपको 5 यूनिट और सी आपको 24 यूनिट का वैल्यू हो गया। अब यार बताओ क्वेश्चन में कि टोटल काम को होने में कितना समय लग रहा था, तो कह रहा था सर 20 घंटे का समय है। बताओ यार ए कितना करेगा, तो 7, बी कितना करेगा 5, सी कितना करेगा 4। तो कहो 7 5 12 और 4 16। इसका मतलब कहोगे कि सर मेरे पास ए है जो 7 यूनिट करेगा पर घंटा के हिसाब से, बी करेगा 5 यूनिट करेगा, सी करेगा 4 यूनिट करेगा, और टोटल 1 घंटे में 7 5 12 4 16 यूनिट काम होगा। इसलिए 20 घंटे में तो गुना 20 करोगे। कहेगा क्वेश्चन में कि सर इस काम का कितना परसेंट भाग करना है भाई आपसे क्वेश्चन में, तो आपको दे दिया कि सर इस काम का कहता है हाउ मेनी डेज विल ए एलोन द कंप्लीट 35% वर्क। इसका मतलब इस काम का 35% भाग कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब 35% भाग कंप्लीट करना। किसको कंप्लीट करना है भाई, तो ए को। तो ए का एक दिन का वैल्यू कितना है, तो कहोगे सर 7 के बराबर। टोटल मिला कितना हुआ, तो कहोगे सर 20 आपका हो गया, 7 5 12 8 30, 12 4 16। रुको 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 गलती कर देंगे फिर जोड़ने में। कहोगे सर 5 4 9 और 7 16, 16 गुने 20 और गुने 35%। 35% का मतलब आपको 100 लिख सकते हो, संख्या के साथ डील कर दो, संख्या के साथ 5 और 5 के साथ संख्या 7 हो जाएगा बराबर। तो कहोगे सर मेरे पास आपका टोटल जो वर्क था उस वर्क का 35% हो गया 16 इंटू 7, और एक दिन में आपको 7 यूनिट, इसलिए टी समय लगावेगा। टी समय लगावेगा दिन था यार, किस समय था, क्या था, तो आपसे कहता है हाँ 1 घंटे में 7 यूनिट, इसलिए 7 से 7 को काट देंगे। तो बताओ टी का वैल्यू कितना, तो कहो सर 16 घंटे में इस काम को क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका। चलो आगे। चलिए आपसे क्या कहता है, ए बी सी किसी काम को कहता है ए बी सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन द 14 डेज। कहता है ए बी और सी मिलकर किसी काम को कितना दिन पूरा करता है, कह सकते हैं सर 10 दिन में। अब इसमें आपसे क्या पूछा था, कहता है हाउ एवर, जबकि सी ने सिर्फ 3 दिन काम किया, पहले 3 दिन काम किया और काम का कितना भाग हो गया, तो कह सकते हो सर 37% काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका मतलब आप कहोगे सर ए बी और सी तीनों मिलकर काम किया, इस काम का कितना भाग हो गया, 3 दिन में 37% काम हो गया। तो सिर्फ सी ने किया, ठीक है। तो आप यहाँ से कहोगे कि सर ए बी सी ने तीनों दिन आया, तीनों ने मिलकर काम किया, 3 दिन में 37% काम हो गया। कौन चला गया, तो कह सकते हो सर सी चला गया। तो यार एक बात बताओ कि जब सी चला जाएगा तो बाकी जो काम कौन करेगा, तो कहोगे सर सी चला जाता है तो सी के बाद जाने के बाद कौन बचता है, तो कहोगे सर ए बी। अब कहता है कि सर ए बी जो बचा हुआ काम करेगा, क्योंकि टोटल काम तो 10 दिन तक हुआ था, यस सर। तो 10 दिन में 3 दिन आपका हो गया, तो बचा हुआ काम कितना रहा, 7 दिन।
तो 7 दिन में मेरे पास काम कितना हुआ था, तो 37% काम हो चुका था। तो बचा हुआ काम कितना होगा, तो कहोगे सर अब 63% काम आपका होगा। इससे आपको पता चल गया कि सर 7 दिन में 63% काम हुआ है। 7 दिन में 63% काम हुआ है भाई, तो एक दिन में कितना होगा, तो कहो सर एक दिन में मेरे पास 9% काम होगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर एक दिन का जो हिस्सा है मेरे पास काम का, वो मेरे पास क्या है, तो कहो सर A+B के लिए 9% पर डे के हिसाब से काम होगा। तो आपको सर एक बात बताओ कि सर एक दिन में 9% काम हुआ और ऐसा कितना दिन चला, तो कहो सर 3 दिन। तो बताओ यार कि एक दिन में आपके पास जो समय जो था वो मेरे पास 9 दिन का हो गया और 3 दिन का आपके पास समय था। इसका मतलब कहोगे सर 9 या 27 यूनिट आपका काम हुआ होगा, कहोगे यस सर। 27% में 37% काम था, इसका मतलब बी के लिए 10% काम हुआ होगा, कहोगे यस सर। तो बी ने कितने दिन तक काम किया था भाई, तो कहोगे सर 3 दिन में। इसका मतलब कहोगे सर ए 3 दिन में आपका 10% काम होता है, तो ए एक दिन में 10/3% काम करेगा। इसका मतलब 3:1/3% काम करेगा, कहोगे यस सर। अब बात यहाँ से ये आ गया कि सर अब मेरे पास आगे भी क्वेश्चन में क्या दिया गया जो देखना है। क्वेश्चन में आपसे क्या था, कहता है आल्सो द वर्क इन डन, कहता है ए 5 दिन काम करेगा और कहता है ए इन द 5 डे इन द इक्वल टू द वर्क इन डन बाय बी इन 4 डे। यानी ए के 5 दिन का काम, ए के 5 दिन का काम बी के 4 दिन के बराबर है। इसका मतलब कहोगे सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू है वो 4:5 निकल के आया। इसका किसका, तो कहोगे सर इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ए के लिए 4 और बी के लिए 5 आ गया। अब बताओ यार ए के लिए 4 बी के लिए 5 था, यहाँ पर ए बी के लिए जो वैल्यू निकल के आया था वो मेरे पास क्या था, तो कहोगे सर 9 था। अब ये बताओ यार कि मेरे पास 9 यूनिट जो आपका था वो 4:5 में हमको क्या करना था, डिवाइड करना था। तो आपने बोला कि सर 9% को हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, किस में, तो कहो सर 4-5 में। तो यानी ए के लिए वैल्यू 4% हो जाएगा और बी के लिए वैल्यू 5 हो जाएगा, क्योंकि 5×4=9 है, 9 के बराबर। तो एक की यूनिट का वैल्यू 1% का वैल्यू 1 के बराबर, इसलिए 4% का वैल्यू 4 के बराबर। तो ये तो पता चल गया क्वेश्चन में ना कि सर आप बताओ क्वेश्चन में, अरे यार ए का कहाँ आ गया, ये तो सी का ना आया था। अच्छा, ये तो सी का था, ये आपका काम जो था सी का था। सी एक दिन में, तो बताओ यार ए का वैल्यू कितना परसेंट, तो कहोगे सर 4%। और बी का वैल्यू कितना परसेंट, तो कहोगे सर 5% काम हो गया। अब आपसे पूछा था यार कि बताओ यार सबसे फास्ट कौन काम करेगा, तो सी करता है 3.1/3, ए करता है 4%, बी करता है 5%। अब बताइए टोटल काम कितना है, तो कहोगे सर सबसे फास्टेस्ट काम कौन करता है, तो करता है बी करता है। वो टोटल 100% काम करता है एक दिन में। 5% 100% काम, तो 5 से भाग करोगे तो कहोगे सर ये 20 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। यहाँ तक क्लियर है सबका। चलो देखो, मान लेते हैं कि आपसे क्या कर रहा था क्वेश्चन, यदि मैं आज अपनी क्षमता को डबल कर देते हूँ तो उस काम को कितना दिन पूरा करेगा, कहोगे सर 12 दिन में करेगा। चलो मान लिया जाए कि ये हम है, अब हमने अपने काम को कितना करेंगे, तो डबल स्पीड से करेंगे। इसका मतलब हमने डबल स्पीड से किया। तो आप बताइए कि हम उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप कहोगे सर 12 दिन में पूरा करेंगे। इसका मतलब आप कहोगे कि सर हम डबल क्षमता के साथ काम करेंगे। नहीं, मेरा जो इफिशियंसी यदि मान ले जाए कि क्या होगा, तो इफिशियंसी मेरे पास डबल होगा, तो उस काम को होने में 12 दिन का समय लगेगा। इसका मतलब आप कहोगे कि सर एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो 12 दिन का समय लगेगा। तो इसका मतलब ये टाइम हो गया। तो बताइए टोटल वर्क कितना होगा, तो कहोगे सर मेरे पास 24 यूनिट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कह रहा था क्वेश्चन में कि यदि हम इस काम अपनी क्षमता का 1/3 भाग कर लूं, अपनी क्षमता का 1/3 भाग कर लूं। इसका मतलब पहले क्षमता था 1 था, तब हमने 2 किया। जी हाँ, अब कहता है कि अपनी क्षमता का 1/3 भाग कर लूं। इसका मतलब ये 1/3 टाइम्स में करेगा तो कितना टाइम लगेगा, टी टाइम्स लगेगा। कितना काम करने में, 24 काम करने में। तो बताओ ये टी बराबर क्या होगा, तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, यानी 24 3 जा 72 आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए
आपका आग लगाने वाला क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन, लल्लू सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कहता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या दे रहा था, आपसे देखो ये दे रहा था क्वेश्चन में कि 5 बच्चे किसी काम को पूरा करने में जो समय लगाते हैं उससे दोगुने समय में 4 पुरुष को लगता है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर 5B किसी काम को करने में T समय लगाता है। कहोगे सर T हमने समय को मान लेते हैं, T समय लगाता है, वही सेम टू सेम काम आपसे क्या कर दिया, कहता है क्वेश्चन उससे डबल टाइम लगाता है, यानी कि इसमें T लगता है तो इसमें 2T लगेगा। और कितना मेल था, तो क्वेश्चन 4 मेल का। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से क्या करते हैं, बॉयज एंड मेल का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो कहोगे सर T से T कैंसिल आउट करेंगे। यस सर। अब बताओ ये क्वेश्चन आप कुछ बचेगा, तो कहोगे सर 5B इक्वल टू क्या होगा, तो कहोगे सर 8M हो जाएगा। तो यार अब बताओ यार B रेशियो M का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर इसको रिवर्स कर दीजिए, कहानी खत्म। तो कहोगे सर B के लिए मेरे पास कितना होगा, 8 हो गया, और M के लिए कितना हुआ, 5 हो गया। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, इफिशिएंसी। यानी B है एक दिन में 8 यूनिट करता है, तो M एक दिन में 5 यूनिट करता है। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। अब आपसे देखो क्या कर रहा था क्वेश्चन, प्रत्येक पुरुष महिला के तुलना में दुगना तेजी से काम करता है, महिला की तुलना में डबल करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि महिला यदि 1 करता हो तो पुरुष 2 करता होगा। इसका मतलब पुरुष के आधा काम करता होगा कौन, फीमेल। तो फीमेल के लिए आप क्या कहोगे, तो मेल के लिए सर 5 था, तो फीमेल के लिए कितना होगा, 2.5 हो गया। या इसको एक काम करो, कैलकुलेशंस को झंझट से बचना है तो प्रत्येक को किससे गुना कर दो, 2 से गुना कर दो। अब 2 से गुना करने से होगा क्या कि क्वेश्चन का जो वैल्यू था वो डेसिमल में ना कि एक्यूरेट आएगा, कैलकुलेशन आसान होगा। चलो इसको डबल करना स्टार्ट कर दो, तो कहो सर आपको 16, इसको डबल कर दो तो ये 10, इसको डबल कर दो तो ये कितना होगा, 5। चलो यार ये आपको तो इफिशिएंसी निकल गया कि बी के लिए वैल्यू मेरे पास 16, एम के लिए वैल्यू 10 और एफ के लिए वैल्यू मेरे पास 5 यूनिट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आपसे पूछ क्या रहा था, कह रहा था 12 पुरुष 10 बच्चे और 8 महिलाएं कितने दिन में इस काम को कर लेगा। लेकिन आपसे ये पूछा गया कि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो यार एक बच्चा का काम जाकर कितना था, 16 यूनिट, और इस काम को कितना दिन में, 20 दिन में। इसका मतलब कहोगे सर ये मेरे पास क्या था, तो टोटल वर्क था। बराबर आपसे पूछा था 12 पुरुष था भाई, तो एक मेल कितना करता है, तो 10, इसलिए 12 पुरुष, तो 10 गुने 12 कर लोगे। ठीक है, पहला ये आपका मेल का लोगे। बताओ यार अगला क्या है, तो 10 बच्चे हैं, यानी कि 10 बच्चा का मतलब कितना, तो कहो सर एक बच्चा कितना करता है, तो 16, इसलिए 10 बच्चा तो 16 गुने 10 कर सकते हो। फिर अगला क्या करता है, तो कर सकते हो 8 महिलाएं, 8 महिलाएं, एक महिलाएं कितना, तो कहोगे सर 5 है, इसलिए 8 महिलाएं कितना, तो एक फीमेल है। बताओ कितना टाइम लगावेगा, तो कहोगे सर टी टाइम लगावेगा। बताओ यार 10 दूना 120 प्लस 160 प्लस 8 25 40 संख्या के साथ जोड़ के बताओ। तो आप जोड़ के बताओगे टी समय लगावेगा, 16 दूना 32 कितना, 320 बराबर 120 और 40, 160 और 40, 200 210 320, यानी कि आप लिख सकते हो 320 बराबर 320 गुने टी। तो टी का वैल्यू मेरे पास निकल के आया, वो एक दिन का समय लग जाएगा। क्वेश्चन जो था कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ था नहीं। ठीक है, अब इस पर चाहो तो आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को बना सकते थे। चलिए ये आपसे क्वेश्चन हो गया, एक लास्ट और क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ एक क्वेश्चन और है भाई, देखो आप क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन भाई आपसे क्या कर रहा था, कह रहा था क्वेश्चन ए 3/4 समय में बी आधा काम करता है, ए 3/4 समय में। इसका मतलब ए 3/4 टाइम्स में बी आधा काम करता है, यानी कि बी का ये हो जाएगा, सही है। ए का 3/4 समय और बी के आधा के बराबर है। ठीक है, तो कहोगे सर इन दोनों का रेशियो निकालो, कैसे होगे सर, इसको यहाँ से काट दोगे। सर अब यहाँ से लिख सकते हो क्वेश्चन में कि 3A इक्वल टू 2B है, तो बताओ यार ए रेशियो बी का वैल्यू 2 रेशियो कितना है, 3 है। ये आपका एफिशिएंसी हो गया। अब यहाँ से बताओ यार, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर दोनों मिलकर इस काम को पूरा करें तो 18 दिन का समय लगता है। तो यार ये दोनों मिलकर कितना करेगा, तो कौन सा 3 और 2 5, एक दिन में 5 यूनिट, इसलिए 18 दिन, 18 पचे 90 यूनिट। अब आपको करना किससे है, तो कहोगे सर बी से। तो बी एक दिन में कितना यूनिट करता है, तो 3 यूनिट करता है, और कितना समय लगाता है, 3। तो संख्या के साथ निकालोगे 6। इसका मतलब आप कहोगे सर टी का वैल्यू मेरे पास कितना होगा, तो कहोगे सर 30 डेज आपका आंसर हो गया। क्लियर है, तो चलो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है,
इस पर थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड, यानी कि क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज में दम था और लैंग्वेज को समझना था, सारे क्वेश्चन इसी पर कंप्लीट था। चलो आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसी उसामंग के साथ, लेक्चर नंबर 4 के साथ। टाटा और बाय बाय।